प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो आज के इस मुबारक दिन के लिए जिसने हम सबों को ये मौका इनायत किया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके कलाम की तरफ चलेंगे। और खुदा के कलाम में एक इबारत लिखी हुई है, अगर आप पढ़ करके देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ें। यहाँ पर एक खास बात लिखी हुई है यूहन्ना के बारे में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, है ना। पढ़े मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसके 11वें पद को। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। पर उसमें जो खास बात लिखी हुई है उस बात पर आज हम गौर करना चाहेंगे। और वहां पर लिखा हुआ है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, छोटे से छोटा है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? वह उससे बड़ा है। ये मेन बात तो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो स्त्रियों में से जन्मा है कोई भी बड़ा नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, लिखा हुआ है उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें यही मिल जाएंगी। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग के राज में छोटा से छोटा होगा। हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? स्वर्ग के राज की। हम लोग अक्सर गाते हैं, ये देश हम क्या है, हम परदेसी हैं यहाँ पर। और हम परमेश्वर के पास में जब जाते हैं तो हम अपने देश जाते हैं। मौत एक द्वार है जो हमें पहुंचाता है वहां पर परमेश्वर के पास में। यहाँ पर लिखा है, हम लोग गाते हैं, सैयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेसी, जाएंगे हम अपने देश। पर क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या हमने अपने जीवन को उसके योग्य बनाया है? क्या हमने परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बनाया है? आज खुदा के लोगों, खुदा के कलाम के मुताबिक हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को दृढ़ करना है, अपने जीवन को पवित्र बनाना है और इस योग्य करना है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकें। इफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 8वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा होगा वह उससे भी बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका इफिसियों उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से लिखा हुआ है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। हाँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। पौलुस कह रहा है कि मेरे मुझ पर ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह हो, मैं पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं। मालूम है, उसने आपको दीन कर दिया। छोटे से छोटा मतलब ये नहीं कि कोई सबसे नाटा हो कलीसिया में वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं है। कलीसिया में सबसे छोटा बैठा हो वहां पर तो हम सोचेंगे कि ये परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, पर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो अपने आप को दीन करेगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें तो हमें अपने आप को छोटा करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पौलुस कह रहा है कि मैं, मालूम है, ये शख्स ऐसा है जिसने 13 कलीसियाएं लिखी है और इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसने बहुत मार खाई खुदा के लिए, पर इससे पहले कि मार खाए लोगों को मारता भी था, परमेश्वर के लोगों को मारता था। जो भी इस पद पर पाता था, लिखा हुआ है, उसको यहां तक के उसके पूरी तौर से उसको कोड़े लगवाता था, मारता था, मरवा भी डालता था।
पर खुदा का कलाम बता रहा है एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होगी, क्योंकि उसको स्वर्ग के राज में जाना था, उसे परमेश्वर के राज में प्रवेश करना था। खुदा का कलाम बताता है, अगर रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 25वें और 26वें पद को पढ़े, रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 25वें और 26वें पद को पढ़े जी। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार सिद्ध कर सकता है। यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार, यीशु मसीह के संदेश या यीशु मसीह के विषय में आप जो प्रचार मिलता है, जो आपको प्रचार किया जाता है, उसके अनुसार स्थिर कर सकता है। हाँ, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, जो सनातन हमेशा से छुपा रहा, उन बातों को परमेश्वर ने अपने लोगों पर प्रकट किया है। उन लोगों पर जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, वह लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। परमेश्वर आपसे भी कहता है कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। वो चाहता ही है, तो उसका मजबूरी ही है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के पास में जाकर के बैठता था जो पियक्कड़ है, जो तरह तरह से बुरी संगति में हुआ करते थे, उनके संगति में जाकर के बैठता था और उनको उनसे छुड़ा लेता था। पर कई बार हम में से बहुत से लोग जाते हैं छुड़ाने, खुद उसमें लिप्त हो जाते हैं। पीने वालों से कि नहीं, एक व्यक्ति को हम बचाएंगे, खुद ना बच पाए। हमें खुद को बचना है। हम लोग गाते जरूर हैं, खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा, पर खुद फंस जाते हैं, पाप में जिंदगी गुजारते हैं जी। आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, सनातन परमेश्वर की आज्ञा, जो हमेशा का परमेश्वर है, जो सदैव हमारे संग रहता है, ऐसे परमेश्वर के जी आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा, भविष्यवक्ताओं की यानी बाइबल के द्वारा, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, इसके द्वारा हाँ सब जातियों को बताया गया है। सब जातियों को, एक जाति भाई अर्पण आज कह रहे थे कि सारी जातियां उसकी आराधना करें, सारी जातियां उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, सारी जातियां, हाँ सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। क्या? वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो। अगर हम आज्ञा मानेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम बता रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के से बड़ा कोई नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। जो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, अगर हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर रहे हैं तो हम उससे बड़े, छोटे से छोटे हैं। मैं बहुत सी बातों को पढ़ रहा था और मनन कर रहा था। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 9वें पद को जब मैं पढ़ने लगा तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पौलुस प्रेरित जिसने 13 पत्रियों को लिखा, उसने प्रेरितों काम से लेकर के थिस्सलुनीकियों तक लिख दिया। और यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है जी, पढ़े। क्या मैं आजाद नहीं? हाँ, लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 9वां पद। पहला कुरिन्थियों, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा। भाई ये अपने आप को दीन बता रहा है। इसने 13 पत्रियां लिखी हैं, बाइबल में सबसे ज्यादा पत्रियों का लिखने वाला यही। हालांकि भजन सबसे बड़ा है, 150 भजन लिखे गए, पर यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है कि इसने 13 पत्रियों को लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी। कह रहा है मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी। क्या हम जरा सा हम अगर प्रचार करने लगे या हम प्रार्थना करने लगे तो हम डींग मारने लगते हैं और हम कहने लगते हैं नहीं, मैं तो परमेश्वर का बड़ा काम कर,
हमने किसी के लिए प्रार्थना करी और वो उसी समय चंगा हो गया, तो हम कहते हैं मैंने मालूम है फलाने के ऊपर हाथ रखा और वो चंगा हो गया, मैंने किया। क्या हम कर सकते हैं? मैं सर भी कटा दूं तो किसी का बाल सफेद या काला नहीं कर सकता। पर बाइबल बताती है कि तुम मुर्दों को जिंदा करोगे, बीमारों को अच्छा करोगे, कोढ़ियों को अच्छा करोगे, लंगड़ों को टांगे मिल जाएंगी, जो लूले हैं उनको हाथ मिल जाएंगे। ऐसा परमेश्वर कहता है कि वो तुम ऐसे काम करो। जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं, जब हम अपने आप को छोटा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पौलुस कह रहा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा परंतु प्रेरित करने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। अभी भी इसके अंदर एक गिल्टी है, एक ऐसी माफी उसके अंदर है कि वो सोच रहा है कि मुझे किसी तरह से परमेश्वर माफ कर। परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें माफ करे, पर क्या हमने माफी मांगी है? ये कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं। अपने आप को दीन बना, अपने आप को छोटा बना, और बड़े बड़े काम इसने किए। अगर आप पढ़ करके देखेंगे प्रेरितों काम में, वहां पर लिखा हुआ है एक जगह कि बहुत से लोग जमा थे और पौलुस को लोगों ने पकड़ लिया था कि अब इसे मारेंगे। भीड़ के भीड़ वहां पर जमा थी और तमाम सैनिकों ने उसको घेर रखा था चारों तरफ से। तमाम पुलिस वाले वहां पर थे, जो उस समय के पुलिस थी, उस समय की सेना थी, उस वहां पर उसको घेर लिया। बाइबल बताती है तब पौलुस ने हाथ से साइन किया और लोगों से कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे तुम पकड़ के जा रहे हो, पर उसे मालूम है कि मेरे पास में क्या अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था और उसने कहा कि बैठ जाइए। सब लोगों को बैठाया, हजारों हजार लोग वहां पर मौजूद थे, उसके विरोध में खड़े हुए थे और लोग चिल्ला रहे थे। उसने वहीं पर हाथ हिलाया और कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी कहानी बता रहा हूं, अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं लोगों को सताता था, मैं लोगों को सताता। वो अपने बारे में बताने लगा, यीशु मसीह से मुलाकात के बारे में बताने लगा। मैं रास्ते में चला जा रहा था इस अभिप्राय की चिट्ठी लेकर के कि मैं जाऊंगा और बहुत से लोगों को मारूंगा, बहुत से लोगों को पकड़ के जेल खाने में बंद करा दूंगा। मैंने एक लेटर ले लिया था, एक अधिकारी लेटर ले लिया था और अब मैं जाकर के उसको पकड़वा दूंगा। अब ये यहाँ पर बहुत से लोग जमा तो हैं, पर उसकी बात सुन रहे हैं क्योंकि उसके पास में अधिकार है। इसे मालूम है स्वर्ग का राज का अधिकार मेरा है। क्या आपको मालूम है? हो सकता है आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, पता नहीं हम स्वर्ग के राज, हम स्वर्ग में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। और नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपके लिए, हालांकि स्त्रियों में जो जन्मा है सबसे बड़ा तो यूहन्ना को पता है, पर उसके आगे एक खास बात जो परमेश्वर ने लिखी है और कहा जो स्वर्ग के राज में पहुंचेगा और सबसे छोटा होगा वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना के विषय में गवाही दी जाती थी, पर यूहन्ना खुद यीशु मसीह के लिए कह रहा है और इस बात को कह रहा है, यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 15वां पद। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, हाँ, और पुकार कर कहा ये वही है, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जिसका मैंने महल में जो अपने चेलों से, यूहन्ना के चेले बहुत थे, यूहन्ना के पास में भी अपने चेले थे। हालांकि यीशु मसीह से सिर्फ 6 महीने बड़ा था यूहन्ना, क्योंकि जब एलिशबा के घर मरियम पहुंची तब यूहन्ना उसके पेट में था और जैसे ही यीशु मसीह वहां पर पहुंचा वैसे ही एलिशबा के पेट में यूहन्ना जंप किया। वो एकदम से खुशी से लहला उठी और कहने लगी धन्य है तू स्त्रियों, तू स्त्रियों में धन्य है। उसे मालूम पड़ गया कि ये एक ऐसी स्त्री है, मरियम एक ऐसी स्त्री है जिसके द्वारा उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। वो नहीं चाहता, लिखा है जन्म मृत्यु और जीवन दोनों मैंने
तेरे सम्मुख रखा है। मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन, पर आज बहुत से लोग मृत्यु को चुनते हैं। आज जाने कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, जाने कितने लोग जहर खा करके मर जाते हैं, जाने कितने लोग गाड़ियों के नीचे आकर के मर जाते हैं, जाने कितने लोग छतों से कूद जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जीवन की आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हम स्वर्गीय आशीष को पाए, क्योंकि वो चाहता है कि तुम यूहन्ना से बड़े बन जाओ। उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। अरे खुदा के सेवकों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपसे कहा है, और जितने सुन रहे हैं आप सबसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम परमेश्वर से बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आशीष पाए, और ऐसी आशीष पाए जो बयां से बाहर। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 35वां पद। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 35वां पद। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक, हाँ, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। तुम्हें उसकी ज्योति में। कई बार हम लोग जब आराधना हॉल में जाते हैं सॉरी, और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें लगता है बहुत अच्छा, क्या कलाम था, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पर कुछ देर तक क्या उसको हमने अपने जीवन में धारण किया है? क्या हमने उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा है? क्या हम उसके मुताबिक चलते हैं? परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके मुताबिक चलें। यूहन्ना कहने लगा कि मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके बंद खोलने के लायक, जूते के बंद खोलने के लायक। पहले 27 में 1:27 में लिखा हुआ है कि मैं उसके जूते के बंद खोलने के लायक नहीं हूं। पर मत्ती उसके 5वें अध्याय उसके 19वें पद को पढ़ेंगे, मत्ती उसके 5वें अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ खास बातें लिखी हुई है। यहाँ पर एक खास बात लिखी हुई है, हमें और आपको जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर हमें कैसी आशीष प्रदान करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए, हाँ, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से, जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए। हाँ, सुनिएगा, कई बार बहुत से खुदा के सेवक लोगों की मनसा के मुताबिक, उनके मुताबिक उनको तोड़ मरोड़ करके परमेश्वर का वचन बता देते हैं और कहते हैं ये आपके लिए है, आप बहुत ठीक, सब कुछ ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने परमेश्वर की एक भी आज्ञा को तोड़ा तो हमने परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के बारे में अपने आप को तोड़ दिया, अपने आप को नीचा कर दिया, अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, स्वर्ग के राज्य में, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, सबसे छोटा कहलाएगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने आपको, हम सबों को जो गलत गलत चीजों को बता करके भी परमेश्वर ने उन पर भी अनुग्रह किया और कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले चलूं। छोटा पर यूहन्ना से बड़ा बना दिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर से इस बात को सुनिएगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ दे और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, क्या करेगा? जो कोई उनका पालन करेगा, जो कोई उनको मानेगा, जो कोई एज इट इज, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा करेगा जी। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, जो उनके उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। वही स्वर्ग के राज्य में क्या कहलाएगा? महान कहलाएगा। हालेलुया। छोटे बनना चाहते हैं या महान कहलाना चाहते हैं? 0 वाट का बल्ब या 500 वाट का बल्ब है, हाइलोजन, मालूम है हम वहां पर चमकदार होंगे और हमारी पहचान हमारी चमक से होगी। किसने कितने धर्म के काम किए हैं,
हम कितना चमक रहे हैं, हम कितने रोशन हैं, हम कितने परमेश्वर के नजदीक है। लिखा हुआ है मूसा परमेश्वर के नजदीक गया और वो चमकदार हो गया, उसके मुंह से किरणें निकलने लगी। क्या हम परमेश्वर के नजदीक है, परमेश्वर की बातों को सीख रहे, परमेश्वर के मुताबिक चल रहे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को आधार बना लिया है? अगर नहीं बनाया है तो आज हमारे पास में मौका है, हम उसके स्वर्ग की राज की खोज में हो जाए, हम स्वर्ग की चीजों की खोज में हो जाए कि हम परमेश्वर के राज में दाखिल होंगे। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी मां के पेट में पड़ा या गर्भ में पड़ा। क्या हम परमेश्वर की उस बात को जानते हैं जो स्त्रियों से जन्मे है? यूहन्ना सबसे बड़ा है, पर जो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा वो छोटे से भी छोटा होगा, वो भी उससे बड़ा होगा। आज हमें और आपको बड़े बनने की आवश्यकता है। जकरिया की किताब पढ़े हमारे लिए। तो पौलुस या दाऊद या इब्राहिम, इन सब के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। जैसा परमेश्वर ने, इब्राहिम ने तो अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए ना रख छोड़ा और लेकर के चल दिया पहाड़ के ऊपर, जाएंगे हम ज़बह करेंगे उसको अपने परमेश्वर के। परमेश्वर ने कहा ऐसा मेरे लिए दे दे, तो लेकर के पहुंच गया। और परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा था। कई बार हमारी जो कीमती चीजें होती हैं, परमेश्वर उसके लिए हमारी परीक्षा करता है। वो चाहता है, वो नहीं चाहता कि हमारी वो चीज हमसे जुदा हो। और कई बार हम लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत कीमती है, कैसे हम दे दे परमेश्वर के लिए, हम कैसे परमेश्वर के नजदीक परमेश्वर को अर्पित करते हैं। पर जब हम अर्पित करने जाएंगे तो परमेश्वर उससे बढ़ करके हमें आशीष देगा। लिखा हुआ है जब वो अपने हाथ को उठाने ही जा रहा था, उठाया उसने कि अपने बेटे को ज़बह करे, वैसे ही परमेश्वर ने उसको वहीं पर रुक दिया। ठहर जा, देख सामने मेढ़ा है, वहां पर मेढ़ा पहाड़ के ऊपर फंसा हुआ है झाड़ी में, जा उसे खोला और मेरे लिए ज़बह कर। परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करेगा, वो सारी चीजों का इंतजाम करता है। क्या वास्तव में हम परमेश्वर के नजदीक हैं? लिखा हुआ है उस समय यरूशलेम के निवासी मनो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनसे भी जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान होगा जो उसके आगे आगे चलता। हालेलुया, हमारे लिए परमेश्वर का दूत आगे आगे चलेगा, हमारी हिफाजत करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। जब इजरायलियों को निकाला उसने तो दिन में वो बादल बन करके चलता था, साथ साथ चला करता था। हमारी अगुवाई परमेश्वर कर रहा है, हमारा खुदावंद खुदा कर रहा है। और दिन में आग का खंभा बन करके। क्या आप चाहते हैं कि वो आग का खंभा बन करके आपकी हिफाजत करे? रात में जब आप कहीं जा रहे हो, आपको खौफ लग रहा हो, आप ये बात ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि उसका नाम ही इम्मानुएल है। इसका अर्थ ही है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हमारे और आपके साथ। परमेश्वर के लोगों, मेरे पास बहुत ढेर सारी आयतें, पर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं सारी बातों का बयां कर सकूं। और एक आयत दे करके खत्म करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 30वें पद में कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अपने आप को दीप और परमेश्वर को बढ़ाने का प्रयास करें अपने जीवन से कह दें कि परमेश्वर तू बढ़, मैं। जब अपने आप को छोटा बनाएंगे तो वो बड़ा करेगा। अपने आप को दीन करो तो वह क्या करेगा? शिरोमणि बना देगा।
वह हमें ऊंचा बना देगा, हमें ऊंचे स्थानों पर रखेगा। क्योंकि दाऊद कहता है कि तूने मुझे घूरे से उठा करके उम्राहों में राजाओं के बीच में बैठा दिया और खुद राजा बना दिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है और हमसे प्यार करता है। आज परमेश्वर के नजदीक आ जाए और खुदावंद से कहे, परमेश्वर तू बढ़े, मैं घटूं, तू बढ़े, तेरा नाम जलाता है। आज उस खुदावंद के नजदीक में बने रहेगा और उस खुदावंद से कहते रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यूहन्ना सबसे बड़ा है, स्त्रियों में से जन्मा है वो सबसे बड़ा है, जो स्वर्ग के राज की खोज में रहता है, और जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा होगा वह उससे बड़ा हो जाए। आज परमेश्वर के लोगों, आज स्वर्ग के राज की खोज में जाए, अपने जीवन को उसमें लगा दीजिए, खुदावंद के समुख और उससे